नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। जो भी आपने सपने लिखे थे ना पहले दिन, वो सपनों को अब हम कैसे पूरा करें, वो पूरा करने का टाइम आ गया। हमने 12 दिन तक जो ग्रेटिट्यूड किया है, शुक्राना किया है, वो हमारे पैसे हैं। भगवान के लॉकेट के अंदर वो चले जाते हैं, वो पैसे हैं। तो उन पैसों से ही हम सामान खरीद सकते हैं। जैसे ना हमारी जेब में 500 रुपये है, तो हम दुकान पर जाते हैं ना, तो 500 का सामान ही ले सकते हैं। दुकानदार को ये थोड़ी कि 1000 का सामान वो देगा नहीं, 1000 का सामान, जब हमारे पास पैसे नहीं इतने। ऐसे ही एक अदृश्य संसार है जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, ये तो देखने वाली है। तो वो जो अदृश्य संसार है, वहां से हमारा सब कुछ लेना देना, तो वहां से आ रहा है हमारा सब कुछ है। फिर ये रियलिटी के अंदर आता है। पहले हमारी वहां पर फिल्म बढ़ती है, अभी तूने क्या लेना है, तो उस परमात्मा को हम बताते ना। जैसे हम एक बच्चा है, अपने पिता को बताता है ना, वो भी मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। फिर उसका पिता उसको कह देता है भी चल तू ये काम कर, तेरे को ये दे दूंगा, ये काम कर, तेरे को ये दे दूंगा। ऐसे बच्चे को कहता है। जैसे बच्चा काम करता जाता है, ऐसे पिता उसका जो भी उसकी इच्छा उसकी पूरी करता रहता है। ऐसे हमारा परम पिता ऊपर बैठा हुआ है। अगर हम उसके शुक्राने करेंगे, वो कह देता ना जो मैंने दिया है, अगर तू मेरा शुक्राना करेगा तो तेरे को सब कुछ मिलेगा। अगर दुख है सुख है तेरी लाइफ के अंदर भी, उसको मंजूर कर। परमात्मा का दिया हुआ, ऐसे कहने थे सुख हो दुख हो, सुख में भी परमात्मा का नाम जप, और सुख में भी कर और दुख में भी कर, फिर वो देगा। जब हम क्या करते हैं, सुख में तो याद किया ही नहीं हमने, और दुख आया तब हम याद करते हैं। ऐसे नहीं होता, चाहे सुख आए दुख होए। जो ये शुक्राने की लड़ी है, जो एक ग्रंथ है, इसको पकड़े रखो। चाहे सुख आए दुख आए, तो फिर आपकी लाइफ पटरी पर चलेगी। ये तो यहाँ संसार के दिन है रात है, बरसात भी है यहाँ पर, अंधेरी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर धूप भी है छां भी है। ये डुअलिटी की दुनिया है। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा रहे, पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम ऐसे बाईपास होकर निकल जाएंगे, तो इस लाइफ से अच्छी तरह हम निकल जाएंगे। अगर हमने इस धागे को पकड़ लिया, जो ग्रेटिट्यूड का सोने का धागा है, इस धागे को पकड़ लो आप, धीरे धीरे आपकी लाइफ पटरी पर आ जाएगी। तो चलो अब पढ़ते हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। जब हम कल्पना करते हैं ना, एक विजुअलाइजेशन करते हैं भी मेरे पास ये आ जाए, तो वो सच्चा गलीचा है। वो अपने आप ही जब हम किसी चीज की इच्छा करेंगे तो आ जाएगी हमारी लाइफ के अंदर। दिल से करेंगे, ऐसे नहीं भी हमने ऊपर ऊपर से कर ली। जब दिल से इच्छा होगी तब आएगी। ऐसे नहीं भी किसी की देख के कर ली, भी उसके पास है मेरे पास भी आई, नहीं ऐसे नहीं आएगा। अगर आपको जरूरत है तो फिर आएगी वो चीज, ऐसे नहीं आती। यदि आप हर दिन जादू अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कर्तव्यता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना लिया है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। कहते ये है ना, एक हर दिन अब ऐसे तो हमारा जादू अभ्यास होता है, एक न एक जो भी हमारा लेसन है वो बहुत ही अच्छा है। और हमारे जीवन में अब जो भी हमें मिला है अब तक, और जो मिल रहा है, पहले भी मिला है और जो अब मिल रहा है, वो उसके लिए जब हमने शुक्राने किए हैं, प्रेज की है, प्रशंसा की है, तो हमने एक अच्छी भी करेंसी जमा कर ली है। लेकिन ये कहते आज का दिन बहुत ही रोमांचक भरा हुआ दिन है, उत्साहित भरा हुआ दिन है, जो कि इस शक्ति को इस्तेमाल, जो हमने ये ताकत पावर इकट्ठी की है ना, ग्रेटिट्यूड के जो पैसे इकट्ठे किए हैं, उसके इकट्ठे करने से हमारे जो इच्छाएं, हमारे सपने वो पूरे हो सकते हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियों अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह रहे बना रहे। अमेरिकन इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियों भोजन के लिए कर्तव्य व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती है। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति हर धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए।
कहते ये पुराने जमाने से चली आ रही है, ये एक प्रथा चली आ रही है। जब भी कोई हमने मान लो ये कहते हैं ना भी, जब ये सीजन होता है अन्न का, ये बैसाखी का दिन आता है, तो पहले ही वो देखो वहां पर ये सिख धर्म में होता है, बैसाखी मनाने जाते हैं, बाद में वो गेहूं काटते हैं। तो पहले कर्म कांड किए थे, खुशी मनाई जाती है, और बाद में वो चीजें उसकी लाइफ के अंदर आ जाती है। तो ये कर्म कांड जो बनाए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे बनाए हैं, ये शुक्राना करने के लिए बनाए हैं। सभी धर्म कह रहे हैं भी प्रार्थना पहले की जाती है, फिर वो मन चाही चीज अपनी जिंदगी के अंदर आ जाती है। आकर्षण का नियम यही कहता है, समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है भी, समान समान को लाइक टू लाइक भी, अपने पहले मन में चित्र बनाओ मेरे को क्या चाहिए है, और फिर आपको महसूस करो भी वो चीज मेरे को मिल चुकी है। जैसे मन चाही चीज मिलने पर होता है भी, ऐसे हमने खुश होना है, ऐसा महसूस करना भी वो मन चाही चीज मेरे पास है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मन चाही चीज के लिए कृतज्ञ होना भी, मैं शुक्रगुजार हूँ भी मेरे को ये चीज मिल गई है। उसे पाने से पहले ही भी वो आई नहीं है, मेरे एक्चुअली में आई नहीं है, पर हम खुशी पहले मना रहे हैं भी वो मेरे पास आ गई। ऐसे आपने कल्पना करनी है। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं। ये आपको पहले नहीं पता था और अब आपको पता चल गया ना, ये एक पावर है भी, मन चाही चीज आने से पहले ही हम शुक्राना करें, ग्रेटिट्यूड करें। जैसे भी गेहूं को काटने से पहले किसान खुशी मनाते हैं, तो इसी पर वो फसल तो काटे नहीं, पर पहले खुशी मना ली, मैं फसल काट रहा हूं मैं। तो ऐसे हमने भी ऐसे खुशी पहले मनानी है, चीज आने से पहले। जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ये बाइबल क्या कर रही है, जो अब खुशी कृतज्ञता करेगा उसको आगे वो चीज मिलेगी। अगर वो पहले शुक्राना करेंगे हम, फिर भविष्य में वो चीज आएगी। जब हम शुक्राना ना करें, तो वर्तमान में शुक्राना ना करें, तो भविष्य में कभी नहीं आती। आपको कृतज्ञता अपनी मन चाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मन चाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने के से काम नहीं चलेगा। जब ये नहीं मिल जाएगी मैं फिर शुक्राना करूंगा, नहीं, आपको पहले ही करना पड़ेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं। कई क्या करते हैं कि जब ये चीज आ गई ना फिर खुशी मनाऊंगा, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए, और बाद में भी, पहले भी हो और बाद में भी हो। ये कह रहा है जब भी आप अपनी सारी इच्छाओं की हकीकत में भी मेरे पास ये चीज आ जाए, हर समृद्ध बनाने के लिए, समूचे जीवन को, अपने जीवन को बदलने के लिए पहले भी आपने शुक्राना करना और बाद में भी। जब आप अपनी मन चाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर को और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम भी नहीं है। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इस तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मन चाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। कहते जब भी आप न आपकी मन चाही चीज के लिए सचमुच करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और तुरंत आपके मन के अंदर आप तस्वीर बना लेते हैं भी ये चीज तो मेरे पास आ चुकी है, और महसूस करते हैं भी मेरे पास आ चुकी है चीज, तो अपनी भावना फीलिंग के अंदर जब आप डालोगे ना, हाँ मेरे पास आ गया, आप खुश रहोगे, तो वो मनचाही चीज आप प्राप्त कर लोगे। आ जाएगी, वो किसी दिन जरूर आएगी वो चीज। ऐसे ये आकर्षण का नियम कहता है। जैसे हम जमीन पर चलते हैं ना, तो हमें विश्वास है भी हम जमीन पर चलेंगे। जैसे ऊपर से ना कोई चीज उसको पता है भी नीचे आएगी जब ऊपर हम फेंकेंगे चीज। ये नियम है गुरुत्वाकर्षण का। इसी प्रकार
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। जब हम अपने कहते हैं हमें विश्वास होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, जब हम पहले खुशी मना ले, ये अपने इमेज बना ले भी वो चीज मेरे, हम खुश हो जाए भी चीज मेरे पास है, तो वो जरूर आएगी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं भी, आप क्या चाहते हैं वो लिखना आपने। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर ले, पहले नहीं लिखा तो अब लिख लो। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए सिर्फ 10 इच्छाएं, बस 10 इच्छाएं आपने लिखनी है। इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन है, स्वास्थ्य है, घर है, संबंध है, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार, सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाए, अपनी 10 इच्छाओं की सूची बना लें और ऐसे आप देखेंगे भी ये साकार हो चुके हैं, मेरे पास आ चुकी है। ये खालिस्तान, ये डैश के लिए धन्यवाद, आपने ना ये लिख लेना जो भी आपकी इच्छा थी। धन्यवाद, धन्यवाद। खालिस्तान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ना ये परीक्षा का ये एग्जाम्पल दिया, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 ऐसे आपने लिखनी है अपनी इच्छा, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में भी अच्छे नंबर पाकर क्या करेगा, वो मन चाहे कॉलेज में पहुंच गया। फिर ऐसे हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, 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 ऐसे आपने लिखना। हमारे सपनों के, पहले आपने सपने लिखे थे, अब आपने ये ऐसे लिखना भी वो हो चुका है। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बहुत बेहतर बन गया है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। भी कहते धन में भी अप्रत्याशित है, भी मुझे पता नहीं वो धन कहाँ से आएगा है और किस लिए चाहिए हमें धन है। भी यूरोप की यात्रा करनी, इसलिए भी आप पैसों के बारे में लिखना है। जब पैसों के बारे में लिखना है, उस पैसे से आपने क्या करना है, कारण जरूर बताना है। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी मान लो दुकानदार है और ऐसे लिख दे भी मेरी दोगुना, मेरी जिस महीने मान लो उसकी 10,000 सेल थी तो 20,000 की सेल हो जाए। उन विचारों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कर्तव्यता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला है। कहते 3 बार हम ये धन्यवाद कहते हैं, ये क्रेडिट कोड है, एक कोड वर्ड है परमात्मा का, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सर्जन का गणितीय अंक है। कहते ये ना एक रचनाकार है, जैसे ना ब्रह्मा विष्णु शिव 3 है ना, वो क्रिएशन कोड है। इसी प्रकार ये 3 धन्यवाद 3 बार कहना है, ये भी एक क्रिएशन है, भी नई चीज बनेगी इससे। एक है जैसे एक मेल है, फीमेल है और एक बच्चा है तो वो तीनों चीज मिलकर फिर एक नई क्रिएशन बनती है ना, नए बच्चा बन जाता है, बाहर आकर बड़ा बन जाता है। इसी प्रकार ये 3 का एक ये फार्मूला है, परमात्मा की तरफ से फार्मूला है। मिसाल के तौर पर जैसे शिशु के सर्जन के लिए एक नर चाहिए, एक मादा चाहिए है, और इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग हो गए ना, नर, मादा और शिशु 3 लोग, 3 होकर फिर वो एक बन गया। तीनों के जुड़ाव से क्या बना, एक बन गया। इसी प्रकार ये 3 जो 3 बार धन्यवाद धन्यवाद है, उसके बाद वो एक चीज बन जाती है। 3 लोग जो एक नए सर्जन को पूर्ण करते हैं, एक नया एक व्यक्ति बना दिया तीनों ने। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सर्जन में लागू होता है। जो कहते हैं सृष्टि की, प्रकृति की, ब्रह्मांड की, परमात्मा की
कोई भी नई चीज है, नई चीज बनाने के लिए 3 का रोल है, कहते 3 का लागू होगा, जिसमें आपकी इच्छाओं का सर्जन भी शामिल है। कहते जो आपकी इच्छा है ना, है वो भी तभी पूरी होगी जब 3 बार ये धन्यवाद कहोगी। है जो भी कोई नई चीज आएगी ना, उसमें भी कहते 3 का रोल होता है, ब्रह्मा विष्णु शिव। जैसे ओम नमो शिवाय, ऐसे हम परमात्मा का नाम जपेंगे। जैसे ओ एक ओंकार है, इसके अंदर भी 3 वर्ड है, कोई भी ला लो 3 जरूर मिलेंगे, किसी के अंदर ही ला लो। इसलिए जब आप 3 बार धन्यवाद कहते हैं तो आप सर्जन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कर्तव्यता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को, पहला कदम तो ये हो गया ना, 3 बार ये आपने लिख लिया है, फिर अपनी इच्छा हकीकत में, दूसरा कदम ये है कर्तव्यता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय भी। अपनी प्रत्येक इच्छा को कर्तव्यता की जादू शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मन चाहिए, आपने है ना कैसे 3 ये चीजें करनी है। जब आपको अपनी मन चाहिए वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस होती है। जब आपको ये सोचोगे ना, मैं कल्पना करोगे मेरे को ये चीज मिल गई, तो कैसी भावना आई। जब आपको अपनी मन चाहिए वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया, मन चाहिए चीज मिली तो किस व्यक्ति को बताया आपने। तीसरा है, जब आपको अपनी मन चाहिए वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की। अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो तो कर सकते हो। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। जो 10 चीजें लिखी ना, भी ऐसे करना अपने 10 चीजों के साथ साथ। जैसे इसने बताया भी, आपकी इच्छा पूरी हुई तो आपने क्या किया। सबसे पहले आपने किसको बताया और क्या आपके अंदर से फीलिंग आई। हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय देकर, हर इच्छा को पूरा करने के लिए वैसे जो हमारे मेंटर हो कहते 7 मिनट का टाइम देना है। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मन चाहिए चीजों की तस्वीर भी एक है ना बोर्ड बना लो और उस पर तस्वीर लगा दो काट के। इसके लिए तस्वीर काट काट कर एक बोर्ड पर लगा ले, उसे किसी भी ऐसी जगह लगा लें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 ऐसे लिखना आपने। जब आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत ही अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और इस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीरें लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कर्तव्यता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचता है। जो बोर्ड बनाओगे ना, आप देखोगे तो आपको ये भी मेरी पूरी हो रही है, पूरी हो जाएगी वो इच्छा। ऐसे है। तो आज का हमारा होमवर्क है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों करते गए हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यता महसूस करें। पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की 10 जो आपकी जो मेन इच्छा है ना भी ये मेरी पूरी होनी चाहिए, उनकी सूची बना लेनी है और 3 बार आपने धन्यवाद लिख लेना है। मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा जो भी है के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे सपनों का घर, मेरे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, ऐसे आप लिख सकते हो। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपने 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। जब आप अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज क्या की, जिसे मन ही मन अपने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो।
अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दे, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहे जो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीरें काट काट कर उन्हें बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 ऐसे लिख लें, और रात को सोने से पहले अपना वही जादुई पत्थर हाथ में लें और दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी घटनाएं घटी आपके साथ और रात को याद करके आपने सो जाना है। उसमें से जो भी सबसे अच्छी चीज है, मान लो किसी ने फोन पर अच्छी बात की है, आपको कोई गिफ्ट मिला है, कोई आपको मिलने आया है, या आपने कोई खाना अच्छा बनाया है, या आपने कपड़े सुंदर डाले हैं, या आपने अपने आप को मेंटेन रखा है, कोई भी अच्छा काम किया है, सारे अच्छे काम ही होते हैं। हम डेली नहाएं, सुंदर कपड़े डालें, अच्छी तरह अपने आप को मेंटेन करें, तो ये भी एक काम ही है हमारा। सारे काम ही होते हैं जो भी आपको अच्छा काम, या कोई काम किया, या अच्छा आप बाजार में गए, कोई शॉपिंग अच्छी की, आपको कोई कुछ मिला, आपको गिफ्ट मिला, या कोई बाहर आपके आया कुछ बता कर गया, कोई भी जो अच्छी चीज है वो सबसे लास्ट में आपने याद करके सो जाना है। क्यों? वो रात को हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुन रहा होता है, वो सारे वो क्या करेगा, और भी अच्छी चीजें हमारे पास है ना लेकर आएगा। जब हम सवेरे उठेंगे ना, हम बड़े उत्साहित होकर उठेंगे, खुशी से उठेंगे, एनर्जेटिक उठेंगे, और सवेरे उठकर हमने 10 जो अच्छी चीजें लिख ली हैं, फिर हमने लिख लेने में मैं भी क्यों करते गया हूँ, भी आज मैं जिंदा हूँ। कितने लाख लोग तो ऐसे हैं जो जिंदा सवेरे उठे नहीं है, तो हम अपने जिंदा होने की खुशी मना सकते हैं। भी परमात्मा ने मेरे को एक दिन और दिया है, आज मैं क्या अच्छा करूं ये परमात्मा है। मैं मेरी आंख खुली तो मेरे चारों तरफ मैंने देखा भी मेरा परिवार सुख शांति से सो रहा है, लाइटें जग रही हैं, मेरी आंखें सही काम कर रही हैं। फिर पैरों का धन्यवाद करो, बिस्तरे का धन्यवाद करो, मेरे को बिस्तरा मिला, इस घर का धन्यवाद करो। जो भी आपके सामने नजर जो भी चीज आए ना, उन सब का शुक्राना करना शुरू कर दो। भाई मैं कैसे करूं, ऐसे आप शुरू कर लो। आप धन्यवाद धन्यवाद।